हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त सतपाल गोदारा। आज 28 नवंबर है और सुबह सुबह अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के एक और एडिटोरियल के साथ मैं आपके सामने हाजिर है। तो आज का जो अपना एडिटोरियल है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के है। तो राजस्थान में असेंबली इलेक्शन हुए हैं, तो उसको लेकर के एडिटोरियल में आज के क्या कुछ रहने वाला है देखते हैं। तो 28 नवंबर की है जो अपने वोकेब और रीडिंग स्किल्स के साथ साथ करंट इश्यूज भी देखेंगे। तो करंट इश्यूज में अपने राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो वोकेब है वो आई है। तो चलो देखते हैं क्या कुछ दिया है इसमें। तो पहला है वर्ड अपना स्पैरेडिक। स्पैरेडिक पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। तो कोई भी जो शब्द होता है अपने उसमें देखते हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो स्पैरेडिक एडजेक्टिव है अनियमित, इररेगुलर, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड। स्कैटर्ड यानी जो बिखरा हुआ हो, आइसोलेटेड जो एकांत में हो। तो स्पॉरेडिक अनियमित तो क्या है, इनफ्रीक्वेंट या इररेगुलर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो रेगुलर नहीं है वो इररेगुलर है, तो फ्रीक्वेंट है वो जो बार बार होता है, जो बार बार नहीं होता है वो इनफ्रीक्वेंट है। तो आई एन और आई आर लगाने से एंटोनिम बन गए, अपोजिट वर्ड बन गए। चलो जी, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेडी हो गया, यानी फ्रीक्वेंट या स्टडी, रेगुलर या कंटिन्यूअस। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, यानी कि स्पैरेडिक का सिनोनिम बन जाएगा फ्रीक्वेंट का एंटोनिम बनाने से, और रेगुलर का एंटोनिम बनाने से वो स्पैरेडिक का सिनोनिम हो जाएगा। जबकि स्टडी, फ्रीक्वेंट, रेगुलर और कंटिन्यूअस आपस में सिनोनिम हो गए और इसके एंटोनिम हो जाएंगे इस तरह से। सो स्पॉरेडिक फाइटिंग ब्रोक आउट, तो इरेगुलर फाइटिंग है, अचानक ही अनियमित रूप से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आज का पहला शब्द हुआ। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड इज फवेंट। फवेंट, इसमें रे की जो साउंड है वो नहीं है, तो यहाँ फवेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जोशीला या उत्साही, जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह झलकता हो। हैविंग और शोविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, किसी के बारे में अत्यधिक जो मजबूत है, जो भावनाएं जाहिर करने वाला। सो इम्पेशेंट या पैशनेट, बहुत ही पैशनेट हो, किसी बात को लेकर के अधीर हो और उत्साही हो, जोशीला हो। एपेथेटिक या काम, निराश, ज्यादा बिना किसी उत्साह के, निरुत्साहित या एकदम शांत। तो निरुत्साही या शांत इसके एंटोनिम हो गए। ए फर्वेंट सपोर्टर ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि कोई व्यक्ति है जो क्रांति का बहुत ही ज्यादा जोशीला, उत्साही समर्थक है, ये इसका जो आपके एडजेक्टिव हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है आज का, रिजेंटमेंट, नाराजगी। आपको मेरे से कोई रिजेंटमेंट है? नहीं है। एक्चुअली हम किसी के कार्य व्यवहार से है जो बिटरनेस शो करते हैं, दैट इज रिजेंटमेंट। नाराजगी, रोष, नाउन है ये पार्ट ऑफ स्पीच में। बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग, कोई व्यक्ति किसी के बारे में थोड़ी बहुत बिटरनेस महसूस करता है, कड़वाहट महसूस करता है, तो उसे कहेंगे रिजेंटमेंट, नाराजगी। हॉस्टिलिटी या बिटरनेस, कड़वाहट, ये क्या हो गई, कड़वाहट, व्यवहार में आपकी जो कड़वाहट है वो इसे हम कहेंगे। एंटोनिम्स, कंटेंटमेंट या हैप्पीनेस। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, इसका मतलब होता है संतुष्टि। तो जो संतुष्टि की जो भावना है आप में वो कंटेंटमेंट हो गया। सो ही एक्सप्रेस्ड हिज रिजेंटमेंट ऑफ द न्यू पॉलिसीज, तो उसने नई नीतियों को लेकर के अपनी जो नाराजगी या रोष जताया। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, होल्ड टू समथिंग या होल्ड ऑन टू समथिंग, क्लोज टू वंस चेस्ट। इडियम है,
निकट होना, ज्यादा लगा होना। टू कीप वंस प्लान्स आइडियाज एटसेट्रा हिडन फ्रॉम द अदर पीपल, अपनी योजनाओं को दूसरों से छुपा करके रखना। तो ये क्या है, गुप्त योजना, गुप्त रखना। अपनी कोई योजना है, कोई कार्य प्रणाली है, कोई व्यवहार है, उसे गुप्त रखना, उसे छुपा करके रखना, विरोधियों को न बताना। सो इफ यू कैन जस्ट होल्ड ऑन, आई विल गो एंड गेट सम हेल्प। अगर तुम थोड़ी देर रुके रह सकते हो तो मैं जाता हूं और कुछ मदद लेके आता हूं। तो होल्ड ऑन बनाए रखना इस अर्थ में भी है, इसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। चलिए जी, नेक्स्ट है आर्सेनल, शस्त्रागार। तो आपका आर्सेनल जो यहाँ शब्द आया है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस तरह के जो घातक हथियार होते हैं उसी अर्थ में हम यूज करें। आपकी जो टैक्टिक्स है, जो ट्रिक्स है, जो प्लानिंग है, वो भी आपके उसमें क्या क्या कार्य योजनाएं आपके पास में, उस अर्थ में भी आता है, जैसा कि आज के एडिटोरियल में आया हुआ है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है शस्त्रागार। सो ए कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो जरूरी नहीं है कि आप वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट हो उसी अर्थ में इसका यूज करें। अगर मान लो यहाँ चुनाव हो रहे हैं और दो दल है, एक दूसरे के खिलाफ कई तरह की प्लानिंग्स है, तो वो आप उन प्लानिंग्स में, उन योजनाओं के लिए भी, उन प्लानिंग्स या ट्रिक्स के अर्थ में भी, अगर आपके पास योजनाओं का या ट्रिक्स का, चाल का कोई सेट है, तो वो क्या है, आपका आर्सेनल है। कि हमें मान लो बीजेपी कहती है हम कांग्रेस के खिलाफ इन योजनाओं को, इन मुद्दों को, इन इश्यूज को लेकर के जो एग्रेसिव रहेंगे, और वो चाहते हैं कि हम इस पार्टी के खिलाफ इन इश्यूज को लेकर के एग्रेसिव रहेंगे। तो वो क्या हो गया, उनका पॉलिटिकल आर्सेनल हो गया। सो वेपन्स, आर्म्स और बैटरी। बैटरी जानते हो आप, सेट ऑफ समथिंग, बैटरी बोलते हैं उसको। जैसे शस्त्रागार के अंदर मान लो इसमें रॉकेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैटरी होती है। तो इसी तरह से कलेक्शन ऑफ आइडियाज है, वो आपका बैटरी का काम करेगा। सो डेफिशिएंसी, स्केर्सनेस या एब्सेंस, अनुपस्थिति, कमी या अभाव, ये इसका दुर्लभता। एंटोनिम हो गए यूएसए न्यूक्लियर आर्सेनल, अमेरिका का राजनीतिक शस्त्रागार। बीजेपी पॉलिटिकल आर्सेनल, कांग्रेस पॉलिटिकल आर्सेनल, भाजपा या कांग्रेस का राजनीतिक शस्त्रागार। यानी कि पॉलिटिकली एक दूसरे के लिए क्या विरोध में है, जो इश्यूज है उनके पास में। सो प्लैंक, प्लैंक नाउन है सहारा या फलक। यानी कि जो बोर्ड होता है, जैसे अपने जो वुडन बोर्ड होते हैं, वो भी एक तरह का प्लैंक होता है। सो ए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ ए पॉलिटिकल और अदर प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ ये है, प्लैंक का मतलब होता है जैसे वुडन बोर्ड है, कोई स्ट्रिप हो गया, बीम हो गया, लेकिन यहाँ राजनीतिक फलक की बात हो रही है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो कौन सा, किस तरह का सपोर्ट लेती हैं, तो वहां पर एक नाउन के रूप में वुडन प्लैंक हो गया, दूसरा ये राजनीतिक सहारा हो गया। ए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ ए पॉलिटिकल और अनदर प्रोग्राम, बोर्ड और बीम। दूसरा हो गया अनसेटल या डिसएस्टेब्लिश, सो अस्थिर करना, जो बिल्कुल तितर बितर कर देना, या फिर अपना कोई सहारा देना, सपोर्ट देना, तो प्लैंक। द सेंट्रल प्लैंक ऑफ द बिल इज द कर्ब ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटर्स। तो जो बिल का जो मुख्य केंद्रीय जो फलक है, जो फोकस है, पॉइंट है, वो है कर्ब ऑन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटर्स। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल, कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रण, ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटर्स, औद्योगिक जो प्रदूषक हैं, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले हैं, उनको कंट्रोल करने पर उनका मेन फोकस है। जो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। तो सहारा के अर्थ में आ गया प्लैंक। नेक्स्ट आज का आ गया एडिटोरियल। तो देखते हैं, थैंक्स टू द हिंदू से लिया गया है, आज का 28 नवंबर का अपने पढ़ रहे हैं। क्लोज कॉम्बैट, क्लोज कॉम्बैट एकदम निकट का है जो संघर्ष। ऑन राजस्थान असेंबली पोल्स, राजस्थान में विधानसभा चुनाव पर। तो कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई। तो यहाँ लड़ाई कोई युद्ध हथियारों से नहीं है, ये वोटर्स की लड़ाई है। तो मतपेटी के अंदर जो कॉम्बैट है, तो एकदम निकट का जो है, जो कॉम्बैट है एक दूसरे के खिलाफ। राजस्थान
CM is backing on welfare scheme in a keen contest. एक बहुत ही निकट की प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के मुख्यमंत्री वेलफेयर स्कीम्स, लोक कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे हैं। बैकिंग ऑन के भरोसे होना, यानी कि वो स्पॉट ले रहे हैं कि हमने पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बहुत चालू की हैं और उनके आधार पर हम जो सरकार बनाएंगे। About 3 of 4 registered voters turned up to vote in the assembly polls in Rajasthan on Saturday. शनिवार के दिन 4 में से 3 लोग हैं जो मतदान करने निकले। टर्नअप का मतलब हुआ वो बाहर निकले, बूढ़े, यानी यहां टर्नअप का मतलब आप एज ए वोटर बाहर आए। तो 4 में से 3 लोग हैं जो मतदान करने निकले। राजस्थान के अंदर असेंबली जो विधानसभा है उसके चुनाव के अंदर मार्जिनली हायर प्रोपोर्शन देन इन 2018 इलेक्शंस। और वो मार्जिनली अगर हम देखें तो 2018 का जो चुनाव हुआ 2018 का जो इलेक्शन है उसके अनुपात में, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, अनुपात। तो 2018 के अनुपात में देखा जाए एंड अराउंड द सेम एज इन 2013, तो ये 2013 का जो अनुपात रहा उसके लगभग बराबर है। एक्सेप्ट फॉर स्पैडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस सच एज इन सीकर। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, कुछ अपवाद स्वरूप, इरेगुलर, स्पैडिक इरेगुलर, कुछ अनियमित जो इरेगुलर है, जो हमेशा नहीं होता है, अक्सर कभी कभार होता है। तो इस तरह की घटनाएं थी, जो हिंसा की घटनाएं थी, जो कि स्पॉर्डिक थी, हिंसा की घटनाएं, जैसा कि सीकर के फतेहपुर में हुआ। वेयर माइनर स्टोन पेल्टिंग पथराव, ये पथराव, तो वहां हल्का फुल्का पथराव देखने को मिला, वॉज रिपोर्टेड। तो हल्का फुल्का पथराव वहां रिपोर्ट किया गया, तो देखा गया पथराव हुआ, तो वॉज रिपोर्टेड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, आप यहां पर ध्यान दें। The day passed peacefully, बाकी पूरा दिन है जो शांतिपूर्वक बीत गया। The last leg of campaigning, यानी लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग, प्रचार अभियान का अंतिम जो पड़ाव था, in the state was fervent with both the ruling Congress and the opposition भारतीय जनता पार्टी बीजेपी making frequent complaints of violations of the model code of conduct by the other। तो अंतिम लेग ऑफ कैंपेनिंग के अंदर, चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम पड़ाव में रूलिंग कांग्रेस और अपोजिशन बीजेपी दोनों एक दूसरे पर फ्रीक्वेंट, बार बार शिकायतें कर रहे थे कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता है, उसका वायलेशन कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। चलिए जी आगे और क्या कहते हैं चुनाव को लेकर के एडिटर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी led the BJP blitz in the last stretch and played up the anger and dissatisfaction among the Gujars। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अभियान को लेड किया, आगे लेके चले, वो सबसे उन्होंने नेतृत्व किया। एंड ब्लिक्रेज इन द लास्ट स्टेज, और अंतिम अवस्था में उन्होंने जबरदस्त अभियान झोंक दिया और अपने गुस्से को, नाराजगी को जाहिर किया, अपनी असंतुष्टि को जाहिर किया गुजरों के बीच में। हु आर रिपोर्टेडली अपसेट विद द कांग्रेस फॉर साइड लाइनिंग सचिन पायलट। तो ऐसी रिपोर्ट है कि वो लोग हैं जो क्या है, अपसेट है, नाराज है, गुज्जर वर्ग है वो नाराज है कांग्रेस से, क्योंकि सचिन पायलट जो गुज्जर समाज से आते हैं तो उनको साइड लाइन कर दिया, यानी कि किनारे कर दिया। साइड लाइनिंग का मतलब हुआ किनारे करना। ओके, तो सचिन पायलट को महत्व नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो क्या कह दिया कि साइड लाइन कर दिया। ठीक है, मिस्टर मोदी सेड दैट, मिस्टर मोदी ने कहा है कि पार्टीज ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर पायलट, पार्टी का जो व्यवहार है मिस्टर पायलट के साथ, यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहार, सार्वजनिक व्यवहार। तो जो व्यवहार है, ट्रीटमेंट, बिहेवियर, व्यवहार,
व्यवहार। तो जो पायलट के साथ जो सार्वजनिक व्यवहार है वो who had led an unsuccessful rebellion to replace Ashok Gehlot as chief minister in 2020। तो सचिन पायलट जिन्होंने एक असफल विद्रोह किया, रिबेलियन विद्रोह, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, तो उन्होंने एक असफल विद्रोह किया अशोक गहलोत का स्थान लेने के लिए, रिप्लेस करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में 2020 में, यानी तख्ता पलट करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। अमाउंटेड टू इंसल्टिंग द गुज्जर्स, तो अब उन्होंने क्या किया, गुज्जर समाज का ही अपमान करना शुरू कर दिया। सेंसिंग द लाइन ऑफ अटैक बाय मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो लाइन ऑफ अटैक को समझते हुए मिस्टर गहलोत एंड मिस्टर पायलट क्लोज्ड रैंक्स इन द फाइनल डेज ऑफ कैंपेन। तो पायलट और गहलोत ने क्या किया, अंतिम दिनों ने अपने प्रचार के अंदर रैंक्स को क्लोज करने की, बराबरी करने की कोशिश की। वेदर देयर लेबर्ड शो ऑफ यूनिटी that sought to stem the resentment है नाराजगी among the Gujars against the Congress bears fruit will be known on December 3 when the votes are counted। तो ये जो शो ऑफ यूनिटी का था, एक एकता का जो प्रयास दिखाने का प्रयास किया गया, क्या इसे उस नाराजगी को मोदी साहब ने जो जताई थी कि इस गुज्जर समाज का अपमान है, क्या ये नाराजगी कुछ गुज्जरों के बीच में बैठ सही मैसेज दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? तो कांग्रेस को क्या इसे फायदा हो या नुकसान होने वाला है, ये तो 3 दिसंबर को जब मतों की गणना होगी तभी पता चल पाएगा। तो ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। ओके, मिस्टर गहलोत आर्सेनल जैसे कि शस्त्रागार। अब यहाँ कोई हथियार गोला बारूद तो है नहीं, तो यहाँ क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो उसके लिए आर्सेनल शब्द यूज किया गया है। सो मिस्टर गहलोत आर्सेनल इंक्लूडेड हिज वेलफेयर रिजीम्स। तो पॉलिटिकल उनके पास राजनीतिक हथियार क्या क्या थे, तो एक तो उनकी लोक कल्याणकारी शासन था, रिजीम यानी शासन था, वेलफेयर कल्याणकारी शासन था। The centerpiece of which is the promise of a health cover of ₹50 lakh to all। और जिसका जो पिवोटल था, सेंट्रल पॉइंट था, वो एक स्वास्थ्य सेवा का वादा था जिसमें 50 लाख तक का बीमा किया जाना था सभी के लिए। His stress on राजस्थान रीजनल आइडेंटिटी, एक उनका बल था कि राजस्थान की जो क्षेत्रीय पहचान है उस पर जोर देना। एंड हिज कॉल फॉर क्रिमिनल एमिटी इन द स्टेट, और एक राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक जो एमिटी है, सद्भावना है, उसके लिए जो लोगों का ध्यान खींचना। द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग saw मिस्टर गहलोत change his social media profile picture to one of him holding map of Rajasthan close to his chest। तो इसमें हमने देखा कि लास्ट दिन जो कैंपेन था उसमें मिस्टर गहलोत ने क्या किया, मुख्यमंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल चेंज की और उसमें वो एक राजस्थान का नक्शा है जिसे सीने से लगाए हुए थे। तो ये दर्शा रहे थे कि जस्ट मैं राजस्थान में ही बना रहना चाहता हूँ। सो दिस सर्व्स टू अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इसको ऐसे माना गया कि वो राजस्थान की जो भाषा और कल्चर है उसको अंडरस्कोर नहीं करने देना चाहते, इसको महत्व देना चाहते हैं। एंड which according to him, उनके अनुसार are threatened by the increasing dominance of the BJP's हिंदुत्व politics। और उनका कहना है कि जो बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के कारण खतरे में है। एंड advances national uniformity across all fields of human activity। और उनका आरोप है कि बीजेपी जो मानव की सभी तरह की गतिविधियों में एक रूपता लाने का प्रयास करना चाहती है। Mr. Gehlot attempted to break electoral pattern of a state। मिस्टर गहलोत राजस्थान के एक ऐसे राजनीतिक पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं that has habit of voting out the incumbent in each election। जिसका ये आदत है, परंपरा है कि जो इनकम्बेंट है, पदधारी है, यानी जो सत्ता में पार्टी है, इनकम्बेंट पर्सन और पार्टी इन पावर, उसको वो हटा देती है और नई सत्ता ले आती है, यानी रोटेशन को बदलना चाहते हैं, गवर्नमेंट को रिपीट करने के दावे कर रहे हैं।
द बीजेपी स्टार्टेड विद द एडवांटेज ऑफ द स्टेट्स इलेक्टोरल पैटर्न। तो बीजेपी ने अपनी शुरुआत राज्य की जो इलेक्टोरल पैटर्न है कि एक बार कांग्रेस का शासन, दूसरी बार बीजेपी का, फिर कांग्रेस का, फिर बीजेपी का, इस फायदे के साथ, इस लाभ के साथ उन्होंने प्रचार शुरू किया। एंड प्लेड द कास्ट एंड रिलीजियस कार्ड्स टू इट्स एडवांटेज, और अपने फायदे के लिए, टू इट्स एडवांटेज, यहाँ फोर का प्रयोग नहीं करना है, टू का प्रयोग करना है, ध्यान रखें ग्रामेटिकली। तो जाति और धर्म का कार्ड इन्होंने खेला। इट क्वेश्चन द कांग्रेस वेलफेयर प्लैंक, इसने जो कांग्रेस की जो कल्याणकारी जो स्ट्रिप है, जो बोर्ड है यानी प्लैंक, तो जो लोक कल्याणकारी जो कार्ड इन्होंने खेला है, इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया। एंड एक्यूज्ड इट ऑफ एपिजिंग माइनॉरिटीज, और उन्होंने आरोप लगाया कि माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक है उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। अपीज करना मतलब तुष्टीकरण करना, यानी कि अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए गलत तरह की योजनाएं लाना। मिस्टर मोदी brought up Congress allied DMK's critic of सनातन धर्म as a threat to राजस्थान कल्चर। मिस्टर मोदी ने क्या किया, कांग्रेस का जो एलाई है, एक सहयोगी है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, उनके नेताओं ने है जो सनातन धर्म को लेकर के कुछ विवादित बयान दिए थे, तो उसको भी जाहिर किया और कहा कि राजस्थान की संस्कृति है वो खतरे में है, क्योंकि कांग्रेस के सहयोगी डीएमके जैसे सनातन धर्म को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। द बीजेपी रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग कंफर्टेबली, तो बीजेपी है जो डरेंगे हम अच्छी तरह से आराम से जीत जाएंगे, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंट है। एंटायरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मिस्टर मोदी पॉपुलरिटी, और उसका आधार पूरी तरह से मिस्टर मोदी की पॉपुलरिटी है, प्रसिद्धि है। एंड इट्स हिंदुत्व प्लैंक, और इसका हिंदुत्व कार्ड है। तो यहाँ प्लैंक का मतलब तख्ती, कार्ड आपका हो गया। वट एवर मे बी द आउटकम, इसका आउटकम यानी रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, वट एवर मे बी द रिजल्ट, द टू नेशनल पार्टीज विल हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम एन इंटेंस कंटेस्ट इन राजस्थान। तो दोनों राजनीतिक दलों ने इस इंटेंस सघन अभियान से, प्रतिस्पर्धा से बहुत कुछ जरूर सीखा होगा, ये बात निश्चित है। रिजल्ट चाहे इसका कुछ भी हो। तो ये एडिटर्स का आज के इलेक्शंस को लेकर के विचार रहा। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ने ज्यादा अच्छा कैंपेन किया, किसकी नीतियां अच्छी थी? तो ये तो आप मतदाताओं ने मतपेटी में पैक कर दिया है। अपने अब आगे के फ्यूचर की बात को लेकर के क्या चल रहा है, तो अपने स्कॉलर्स स्टडी सेंटर, सीकर सेंटर पर अपने ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा बैच ज्वाइन कर लें। डेली सुबह 9 से 1 बजे तक ऑफलाइन क्लासेज रहती है। आप 3 डेज डेमो क्लास लेकर के अपने ऑफलाइन बैच को जल्दी से जल्दी शुरू करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स ज्वाइन स्कॉलर्स स्टडी सेंटर नाउ। मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।